नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी में हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। और आज हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्स बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत 7A पेडागॉजी ऑफ हिंदी या हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम हिंदी विषय शिक्षण के साथ साथ अन्य विषयों से किस प्रकार का संबंध है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो जिसके ज्ञान के बिना हम अपने देश में एक अधूरे हैं। अगर हमें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम अन्य भाषाओं पे सही से हम पकड़ नहीं बना पाते हैं। और इस भाषाओं के साथ साथ हिंदी विषय के अंतर अलावा अन्य विषयों से किस प्रकार हिंदी भाषा जुड़ती है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा और इतिहास में क्या संबंध है। हिंदी भाषा और इतिहास में संबंध यह है कि हिंदी भाषा के अगर ज्ञान हमको न होता तो हम इतिहास का ज्ञान प्राप्त सही से नहीं कर पाते। और आज हमारी कक्षाओं में जो भी पुस्तकें हैं लगभग 99% हिंदी में ही लिखी हुई हैं। तो इतिहास ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हिंदी भाषा का ज्ञान ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से सहसंबंध बनाई हुई हैं। जैसे हम मान लीजिए कि इतिहास में पढ़ते हैं पद्मावती के विषय में जब पढ़ते हैं कि इसके रानी थी वो कौन कौन से राजा युद्ध किए थे पद्मावती को पाने के लिए। और इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान के विषय में हम इतिहास में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही महान जो है वीर योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और इस प्रकार से धीरे धीरे हम उनकी और भी कहानियाँ अपने हिंदी भाषा के अंतर्गत पढ़ती हैं। तो इस प्रकार जो है हिंदी कहानियाँ जो हैं वो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी और इतिहास में किस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहा है। इसके साथ साथ नाटक हैं, चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, ये सब हम पहले इतिहास में पढ़े हैं। इतिहास में पढ़ने के बाद जब फिर उसको हिंदी में पढ़ते हैं नाटक को तो दोनों दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक जो है काव्य घटनाएं हैं, जैसे हल्दी घाटी का जो हम कविताएं पढ़ चुके हैं, रानी लक्ष्मीबाई की कविताएं पढ़ चुके हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता की कदम पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वही इतिहास में पढ़ते हैं तो इतिहास में पढ़ते कि रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी योद्धा थी जो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनी जान को देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दी। तो यहाँ भी जो है इतिहास और हिंदी का एक दूसरे के साथ सहसंबंध बन जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं हिंदी और भूगोल में क्या सहसंबंध है। तो हिंदी और भूगोल में सहसंबंध ये है कि जब यात्रा वर्णन के बारे में पढ़ते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं, किसी नदी के बारे में के बारे में जब कविता के माध्यम से पढ़ते हैं, किसी पुष्प के बारे में माध्यम पर पढ़ते हैं तो हम जो है भौगोलिक वर्णन के बारे में हम पढ़ते हैं। और यही चीज़ हम भूगोल की पुस्तकों में पढ़ते हैं, ये पर्वत कहाँ पे है, ये जो है नदियाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमारे भूगोल और हिंदी में सहसंबंध स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार जो है हिंदी और विज्ञान की हम बात करते हैं, हिंदी और विज्ञान में क्या संबंध है। तो हिंदी और विज्ञान में संबंध से तात्पर्य हमारा ये है कि जो है किसी भी वैज्ञानिक के बारे से, अभी अब्दुल कलाम के बारे में मैंने पढ़ा तो वैज्ञानिक थे ही, वो तो विज्ञान के द्वारा हम समझा नहीं रहे हैं। लेकिन जो है अभी हम अपने हिंदी की पुस्तकों में उनकी जीवनी के बारे में, उनकी जो है उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी और विज्ञान में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूटन है, न्यूटन के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं और बाकी विज्ञान में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और विज्ञान से संबंध पड़ता है। और हम बात करते हैं हिंदी और कला। हिंदी और कला में जो ज्ञान सहायक है, जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, ये जो क्या अध्यायों को कला ज्ञान रखने वाला शिक्षक अच्छी तरह समझा सकता है। अगर हिंदी का ज्ञान उसको नहीं है तो सही प्रकार से कला को समझा नहीं पाएगा। इसी प्रकार गणित का भी हिंदी से संबंध है। अगर हिंदी के ज्ञान रखते हैं तो गणित के प्रश्नों को, गणित के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ न्यूटन के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो न्यूटन जो है एक तरह से वैज्ञानिक ऐसे हैं जो उनका विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन हिंदी के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं तो हिंदी से सहसंबंध स्थापित होता है। धन्यवाद। आज यही कितना टॉपिक है, फिर इसमें हम और अगले टॉपिक में और विषयों के साथ पढ़ेंगे क्या सहसंबंध हिंदी का है।